हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान सिंह। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लाया हूं जो कंप्यूटर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, या कंप्यूटर कह सकते हैं या कह सकते हैं कि वैसे ही हमको ये जो टॉपिक होता है ये बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है, कंप्यूटर का टॉपिक माना जाता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी काफी बनते हैं। तो हम देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा, आज का टॉपिक हमारा है मल्टीमीडिया। आज हम मल्टीमीडिया के बारे में चर्चा करेंगे। मल्टीमीडिया से संबंधित हम कुछ जानकारियां देखेंगे कि मल्टीमीडिया होता क्या है, मल्टीमीडिया के भाग क्या होते हैं, वो सारे भाग देखेंगे। तो इससे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे आप लोग आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को आसानी से मिल सके। तो चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक पर, मल्टीमीडिया पर देखते हैं। मल्टीमीडिया होता क्या आज देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया अगर होता, मल्टीमीडिया हम कह सकते हैं यह एक प्रकार से माध्यम होता है। क्या होता है? माध्यम होता है। यह एक प्रकार से माध्यम होता है। किसका माध्यम होता है? मल्टीमीडिया एक प्रकार से माध्यम होता है। माध्यम किसका होता है? सूचनाओं का माध्यम। किसका माध्यम होता है? सूचनाओं का माध्यम। सूचनाओं का माध्यम। सूचनाओं का माध्यम होता है। तो मल्टीमीडिया से हमको यही पता चला कि मल्टीमीडिया अगर हम मल्टीमीडिया के बारे में अगर हम जानना चाहें तो मल्टीमीडिया ऐसा हो सकता है कि मल्टीमीडिया एक प्रकार से सूचना का माध्यम होता है। मल्टीमीडिया एक प्रकार से सूचना का माध्यम होता है, जिसके अंतर्गत या जिसकी सहायता से हम किसी भी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। जैसे कह सकते हैं, जैसे कोई भी सूचना होता है, जैसे हम जिस तरह से देखते हैं टीवी पे देखते हैं, टेलीविजन पे देखते हैं। तो अब टेलीविजन पे क्या होता है? टेलीविजन पे देखते हैं, कोई भी सूचना होता है। अब हमको क्या होता है, हम कहीं भी रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, जो भी सूचनाएं होती है हमको, अब हम उस सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम हम यहाँ पर है, हमको ये सारा सब कुछ देखना है कि किस राज्य में, किस स्टेट में क्या बातें हो रही, क्या चल रहा है, कहाँ पर क्या बात हो गया। तो हमको इस तरीके जो सूचना होता है, हम जैसे न्यूज़पेपर पे देखते हैं, टेलीविजन पे देखते हैं, रेडियो पे सुनते हैं, तो यह एक प्रकार से क्या होता है? यह प्रकार से सूचना का माध्यम होता है। किसी भी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाना ही मल्टीमीडिया कहलाता है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे मल्टीमीडिया क्या होता है। मल्टीमीडिया एक प्रकार से सूचनाओं का माध्यम होता है। कह सकते हैं कि मल्टीमीडिया एक प्रकार से सूचनाओं का माध्यम होता है। एक प्रकार से सूचनाओं का माध्यम होता है, जिसकी सहायता से हम सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ से हम देखते हैं मल्टीमीडिया के जो होते हैं कई साधन होते हैं। मल्टीमीडिया यानी कि सूचनाओं को हम कई तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचा सकते हैं। मल्टीमीडिया का जो प्रसारण होता है, मल्टीमीडिया का जो हमको दिखाना होता है, भेजना होता है, हम कई तरीके से मल्टीमीडिया को हम शो कर सकते हैं। तो देखते हैं मल्टीमीडिया जो होता है, मल्टीमीडिया का जो हमारा होता है, इसमें सबसे मुख्य हिस्सा होता है, एक होता है इसमें सबसे पहला होता है टेक्स्ट होता है, दूसरा होता है हमारा जो होता है ग्राफिक्स होता है, तीसरा जो होता है हमारा ऑडियो होता है, चौथा जो होता है हमारा वीडियो होता है, और पांचवा जो होता है हमारा वो होता है इमेज होता है। तो इस तरह से हमारे मल्टीमीडिया का जो होता है, और एक और होता है इसमें एनिमेशन होता है। तो इस तरह से हमारा जो होता है मल्टीमीडिया के सारे हिस्से होते हैं। अब हम देखेंगे कि मल्टीमीडिया जो ये होता है, जो हिस्सा होता है मल्टीमीडिया में, अगर हम टेक्स्ट की बात करें, मल्टीमीडिया में टेक्स्ट एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें हमको किसी भी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए इसमें टेक्स्ट की जरूरत पड़ती है। इसमें कितनी होती है? टेक्स्ट मतलब लिखित की जरूरत पड़ती है। किसमें होती है? लिखित। कहने का मतलब ये होता है, जिस तरह से हम किसी भी प्रकार की सूचनाओं को न्यूज़पेपर पे पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद हमको तुरंत पता चल जाता है कि यहाँ पर इस बात की यहाँ पर चर्चा की गई है, यहाँ पर या इस स्थान पर ये बातें हो गई है। तो इस तरह से हमको क्या होता है, कह सकते हैं न्यूज़पेपर, या और भी कोई बातें, लेटर जो होता है, वो सब क्या होते हैं, वो टेक्स्ट से
संबंधित होते हैं। वह मल्टीमीडिया जो टेक्स्ट होता है मल्टीमीडिया का एक मुख्य हिस्सा होता है, जिसके माध्यम से हम किसी भी सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लिखित के माध्यम से हम पहुंचा सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ से हम देखते हैं दूसरा जो होता है वो जो होता है हमारा ग्राफिक्स होता है। ग्राफिक्स का मतलब होता है हम कह सकते हैं चित्र कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं डायग्राम। तो डायग्राम मतलब जो हम खींच के बताते हैं, जो लाइन से बनाते हैं, दर्शाते हैं, तो वो उस तरह से जो होता है हमारा वो होता है ग्राफिक्स होता है। अब यह भी जो ग्राफिक्स होता है, ग्राफिक्स भी मल्टीमीडिया का एक मुख्य हिस्सा होता है, जिसके माध्यम से हम सूचनाओं को हम ग्राफिक्स या चित्रों के माध्यम से उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। जैसे कह सकते हैं चार्ट वगैरह और भी जिस तरीके से हमको डायग्राम बनाना होता है, नक्शे कह सकते हैं, तो हम ये होता है चित्रों के इसके माध्यम से ग्राफिक्स के माध्यम से हम मल्टीमीडिया को हम दिखा सकते हैं। और तीसरा जो होता है हमारा नेक्स्ट जो है ये हमारा होता है ऑडियो होता है। ऑडियो का मतलब इसमें होता है हम किसी भी सूचना को वॉइस के माध्यम से सुन सकते हैं। मतलब जिस तरह से ऑडियो सुनते हैं, ऑडियो का मतलब क्या होता है, यह मल्टीमीडिया का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसमें हम किसी भी सूचना को सुनकर समझ सकते हैं। कैसे सुनकर समझ सकते हैं? जिस तरह से हम रेडियो पे सुनते हैं, हम और भी बहुत सारे ऑडियो सुनते हैं, तो उस ऑडियो सुनने के बाद जिस तरह से हम सॉन्ग वगैरह सुनते हैं, या जिस तरह से हमको बहुत सारे जो स्पीच वगैरह होते हैं ऑडियो के माध्यम से, हम वो सारी सूचनाओं को ऑडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। आप लोग देखते होंगे पहले, जैसे आज के भी टाइम में देखते हैं क्या होता है, जो रेडियो होते हैं, रेडियो पे हमको क्या होता है, रेडियो पे हमको सिर्फ आवाज के माध्यम से किसी भी सूचनाओं को मिलता है। अब उसमें न्यूज दिखाता है, न्यूज बताता है, या और भी बहुत सारी कहानी स्टोरी जो भी बहुत सारे होते हैं, तो उसमें क्या होता है हमको सूचना जो भी सूचनाएं मिलती है वो किससे मिलती है, आवाज पे मिलती है, वॉइस के माध्यम से मिलते हैं। तो इस तरह से हमारा जो होता है मल्टीमीडिया होता है। तो अगला जो होता है हमारा वीडियो होता है। वीडियो का मतलब होता है इसमें हम चित्रों के मतलब चलचित्रों के माध्यम, ये जो होता है कह सकते हैं चलचित्रों के माध्यम से हम इसमें इस या मल्टीमीडिया का एक हिस्सा होता है, जिसमें हम वीडियो के माध्यम से किसी भी सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब ये इमेज होता है, इमेज जो होता है हम कह सकते हैं कि यह जो होता है एक फोटो होता है। क्या होता है? फोटो होता है या पिक्चर होता है, या तस्वीर जिसको बोलते हैं, तस्वीर होता है। तो ये जो होता है एक मल्टीमीडिया का ऐसा हिस्सा होता है जिसमें हम किसी भी सूचनाओं को हम चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे अगर हम चित्रों के माध्यम से अगर हम देखना चाहें, जैसे आप लोग इमेजिन करिए, जैसे कि मान लीजिए हम बहुत सारे आज के टाइम में जैसे है, अब हमको 2, 4, 10 साल पुरानी फोटो देखना हुआ, कहीं एल्बम से हमने देखा फोटो, हमको तुरंत समझ में आएगा इस टाइम में हमने ये वर्क कर रहे थे, तब ने हमारी फोटो निकाली गई थी। आपको तुरंत, या आपने फोटो जैसे आपने फोटो देखा, आपको तुरंत वो बातें याद आने लगी जो पहले से हुआ करती थी, जो पहले हो रही थी। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग इमेज जो है मल्टीमीडिया के बारे में समझ रहे हैं। अब यहाँ पर एनिमेशन होता है, एनिमेशन भी एक प्रकार से वीडियो के माध्यम से ही होता है, जिसमें हमको चित्रों के माध्यम से किसी भी सूचनाओं को हम प्रस्तुत कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। इस तरह से क्या होता है, यह जो मल्टीमीडिया होता है, मल्टीमीडिया को हम कह सकते हैं, मल्टीमीडिया एक प्रकार से सूचना का माध्यम होता है, जिसके माध्यम से हम किसी भी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं। तो ये सारे जो होते हैं मल्टीमीडिया का एक मुख्य हिस्से होते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे आप लोग आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।